Hello guys, welcome to Province Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक बहन और एक भाई की। तो क्या हुआ कि एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले बहन भाई थे। तो और उनकी एक बुआ थी। बुआ बहुत ही गरीब, मतलब वो झोपड़पट्टी में रहने वाले भीख मांगने वाले लोग थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी बुआ मर गई और वो दोनों लड़के दूर से ही देखते रह गए। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आई, उनको कचरे की तरह उस गाड़ी में डाला और ले गए। वो बेचारे दो बच्चे ऐसे ही रह गए। झोपड़पट्टी में उनका छोटा सा घर था, छोटी सी झोपड़ी थी। तो उस झोपड़ी में वो दोनों भाई बहन रहने लगे, पर उस झोपड़ी का जो किराया था महीने का 100 रुपये, उसके बुआ ने वो 2 महीने से नहीं भरा था। और फिर उस घर का, उस झोपड़े का किराया मांगने के लिए जब वो लोग आए तो उन लोगों ने उन भाई बहन को उस झोपड़े से निकाल दिया। और फिर वो लोग रास्ते पर भटकने लगे। जो वो लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, ज़्यादा बड़े नहीं थी, होगी 3-4 साल की, और उसका भाई जो था वो होगा 10 साल का। तो वो लड़की वो रास्ते से गुजरती थी हमेशा। वहाँ एक गेट था, उस गेट के उस पार उसे और एक लड़की दिखती थी। उस लड़की के घर में गार्डन में एक झूला था और उस झूले पे बैठ के वो लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेलती थी। तो उस बहन ने उस दिन वो गई, वहाँ से हमेशा देखती थी कि वो गुड़िया उसे चाहिए थी, उसे बहुत पसंद थी, पर वो गरीब थी, भीख मांगने वाली थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन वैसे ही ये दोनों भाई बहन भीख मांग रहे थे। तो वो उस दरवाजे का गेट ना, मतलब उस घर का जो गेट था वो गेट खुला हुआ था। तो वो लड़की उस डॉल को सिर्फ छूने के लिए गई थी। मैं उसे छूकर वापस आ जाऊंगी ऐसा उसे लगा था। तो वो लड़की उस डॉल को छूने के लिए गई, बस छूती तो उस लड़की के भाई ने, मतलब उस जो अमीर लड़की का जो उस घर के उसका लड़की का भाई था, उसने उसे पकड़ लिया और कहा, चोरनी, भिखारन, तू ये डॉल चुराने आई है। वैसे ही उसका भाई आया उस लड़की का। तो उसने कहा, साहब मुझे माफ़ कर दो, ये ऐसे ही आ गई, इसका चुराने का कोई इरादा नहीं था। और उस लड़के ने भी कहा, मैं इसको चुराने नहीं आई थी, मैं सिर्फ देखने आई थी। फिर उस लड़की के भी माँ बाप आए और कहा, हाँ तू रोज़ आती है, इसे देखती है और एक दिन चुरा ले जाएगी। उसने कहा, नहीं मैं नहीं चुराऊंगी। सो फिर उस घर के लोगों ने उस दोनों को धक्का देकर बाहर धकेल दिया। उस लड़की को बहुत भूख लगी थी, उसके छोटे भाई को और उसको। तो क्या हुआ कि वो दोनों एक चाय के ठेले पर गए। उसने वो ब्रेड जो था उनको बोला, मेरे बहन को बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, ये ब्रेड का टुकड़ा दे दो, मेरी छोटी सी बहन को भूख लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसे नहीं दिया, उसको डांटा फटकारा। उसने वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो चुराया और दोनों बहन भाग गए। पर भागते भागते क्या हुआ कि उसका भाई गिर गया और वो जो ब्रेड का टुकड़ा था वो गटर में पड़ गया, वो खाने लायक नहीं था। तो वो दोनों बहन भाई रोते रहे। फिर एक ठेले पर गए पकोड़े के। तो वहाँ से उन्होंने बोला, मेरे बहन को बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाने को दे दो।
उसने भी उसे डांटा, फटकारा, मारा और धकेल दिया। फिर एक वहाँ चाय पी रहा था एक आदमी, उसने कहा, देखो ये भिखारी का ज़माना कैसे आ गया, सारे भिखारी भीख मांगने आ रहे हैं। उस भाई को बहुत बुरा लगा। आखिर में क्या हुआ कि सारे लोग उनको डांटते रहे, फटकारते रहे, वो भूख के कारण तड़पते तड़पते रह गए। और फिर वो बहन भाई एक झंडा वंदन था, तो वहाँ गए। वहाँ कुछ खाना बांट रहे थे, थोड़ा सा खाना उनको कैसे पैसे मिल गए। वो खाना मिल गया इसलिए झूमते रह गए, पर झूमते झूमते उनमें इतना ध्यान नहीं रहा कि वो दोनों एक ट्रक के नीचे आ गए और उनकी डेथ हो गई। तो फिर डेथ हो गई, वो दोनों बहन भाई मर गए। उनको भी कुत्तों की तरह म्युनिसिपैलिटी के लोग आए और उनको कचरे की तरह लेकर फेंक कर ले गए। सो गाइस, ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। पर आपको क्या लगता है, ये होना अच्छा है? बहुत बुरा है। हाँ, होती है कुछ परिस्थितियाँ, होती है कुछ परेशानियाँ कि हमें ऐसा वक्त आता है कि भीख मांगने तक की ज़रूरत आती है, पर उसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को खुद की जगह पर रख के तो देखो, तभी आपको महसूस होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कितने बुज़दिल हो रहे हैं। गाइस, किसी की हेल्प करो, किसी को खाना दो। आप मरोगे ना तो साथ में कुछ नहीं लेकर जाओगे, इतना घमंड ना करो। सो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भूखे को खाना दो, ना कि जलील करो। सो सभी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। सो गाइस, कल मैं फिर से आऊँगी एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।